जी लता जी संस्कार गीतों के बारे में भी हमें बताइए कुछ ना, जो संस्कार गीत है हाँ। हमारे। जी जी। संस्कार गीत देखिए, हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में अलग अलग अपने संस्कार गीत, सब संस्कार एक ही होते हैं, जी बस उनके थोड़ा गायन का तरीका, उनकी बोली भाषा अलग होती है ना। बिल्कुल लेकिन हमारे कुमाऊं में क्या है, मैं सोचती हूँ बहुत ज्यादा संस्कार है, बहुत ज्यादा संस्कार है। जन्म होने से लेकर के बिल्कुल। आप समझ, मरण तक के संस्कार होते हैं, जी होते सबके हैं, लेकिन गीत में भी होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। गीत में तक होते हैं, तो हर संस्कार का हमारे यहाँ इतने गीत हैं कि मैं आपको कुछ की यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि अगर हम सुनाने लगे, अभी मैंने कोशिश करी कि मुझे कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल पाया, तो मेरी बेटी ने देखा कि सब लोगों ने कहा तुम्हारी माँ के पास बहुत खजाना है भाई, तुम इसको ले लो अभी। और मैंने भी कहीं कहीं से वो कलेक्ट कैसे किया मैं जानती हूँ, बहुत मेहनत से लोगों को सुन के गाँव में जी मैंने जी। कोशिश करी कि मैं उसको ले पाऊँ। तो हम्म। वो मैंने एक संग्रहित किया 29 गानों को, एक मैंने सीडी में अभी पेन ड्राइव में किया है। जी जी जी। मेरा आने वाले समय में मेरा मानना है कि मैंने इसके लिए एक प्रस्ताव सरकार को दिया था, तो जी ये फिर बीच में अभी कोरोना आ गया, तो उस वजह से वो अभी रिलीज नहीं हो पाया। जी मेरी बहुत जल्दी कोशिश रही, प्रयास है कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मैं उसको हर घर तक तो नहीं, लेकिन हर स्कूल, हर विद्यालय तक पहुंचाऊं, बच्चों तक पहुंचाऊं, ताकि 100 में से 10 बच्चे भी अगर सीखेंगे ना, तो मेरा बिल्कुल ये बिल्कुल। कार्य हो पाएगा। बहुत ही तो अच्छी मैं आपके सोच, माध्यम, बहुत अच्छी सोच है। ये हो जाए अगर तो ये तो सच में बहुत ही बढ़िया हो। तो मैं आपके माध्यम से भी ये सबसे कहना चाहती हूँ कि भाई ये भगवान से प्रार्थना करें कि ये काम मेरा हो जाए, सफल बिल्कुल। हो। जी तो मैं आपको, हाँ, देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ होता है शगुन आखर। जी। अब शगुन आखर क्या है कि शगुन के 2 आखर, हम्म। आखर मैंने होता है शब्द। शब्द। शगुन के जब शब्द गाए जाते हैं किसी भी कार्य से पहले, तो हम्म। उसको बोलते हैं शगुन आखर। शगुन। तो हमारे यहाँ ये विधा है, हाँ, हमारे यहाँ ये है कि जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होता है, तो उसमें हम सर्वप्रथम शगुन आखर से शुरू करते हैं। शादी, ब्याह, जनेऊ, नामकरण, है ना। तो कोई भी मेले में भी जब कहीं पूजा करते हैं, तो भी हम उसमें शगुन आखर से ही शुरू करते हैं। जी जी तो उसको मैं आपको 2 लाइन गा के बताती जी। हूँ। हम्म। आप तो खुद किरण जी बहुत अच्छा गाती हैं, कुमाऊं से ही हैं, मुझे पता है आपको भी बहुत अच्छा संगीत का ज्ञान है, तो अरे जी इसलिए मैं लता जी, अपने बस दिमाग, शौक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति से हाँ, रिलेटेड कुछ किया जाए, और बहुत। और जी। आप जो इतना बड़ा काम कर रही हैं, इतने लोगों तक पहुंचा रही हैं, उसके लिए फिर आपको साधुवाद देते हुए शगुनाखर आपके शुभ मंगल के लिए मैं गाऊंगी। जी तो जी बिल्कुल सुनाइए। शकुना दे, शकुना दे, काजया कीनी कर, सोरंगीलो पाटल आंचली, कमला सुई फूला मोलावांत, गणेश रमी चंद्र लक्ष्मण लवकुश, जीवा जन में आद्या अमरु होय, सोई पाटो पैरी रेना, सिद्धि बुद्धि सीता देही, बहुरानी आई वांती, पुत्रवांती हो। और फिर वाह इसी तरह से जी इसमें नाम जुड़ते जाते हैं, फिर इसमें घर वालों के पहले पुरुषों के नाम लिए जाते हैं, फिर महिलाओं के नाम लिए जाते हैं, जी और उन सभी बहुओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया जाता है। जी। इस तरह से होता है। हाँ फिर जब शाम को, शुभ कार्य में शाम को जब दिया जलता है, जी। तो सांझ के समय, तो उसका भी गीत हमारे यहाँ होता है। उसमें भी ऐसे ही बाद में पुरुष स्त्रियों के नाम लिए जाते हैं, जी तो उसकी भी मैं 2 लाइन आपको सुनाना जी चाहूंगी। जी जी। अब ये रिदम में अच्छा लगता है, हाँ मेरे वही पास इस चीज। समय रिदम नहीं है, तो जी मैं आपको ऐसे ही कोशिश कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। जी। साँझ पड़ी, साँझ वाली पाया चली रैना,
आस पास मोत्योहार बीच चलिन गंगा, लक्ष्मी पूछन छिन स्वामी कपड़ा नारायण, केनो घर बाजत बधाई, केनो घर आनंद सुहाई। राम चल घर लक्ष्मण घर, सांझ को दियो जगायो, सीता देहि बहु रानी जन्म अवान, इन बहुवन की शोभ्रण को खै, नीनो बहुआ पुत्र कल्याणी। तो इस तरह से आगे बहुत है किरण जी, अभी आगे और है कि अगर चंदन फूल कापुर सारी बात, मतलब थोड़े लंबे लंबे हैं, मैं तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना लता जी, लग रहा है जैसे हम किसी शादी ब्याह या किसी उसमें फंक्शन में बैठे हुए हैं, बस सुनते रहने का मन है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत अपनी संस्कृति के प्रति आपका लगाव है, आपका स्नेह है जी, तो आशा है सभी लोग को पसंद है। मुझे लगता है दर्शकों को भी काफी अच्छा लग रहा होगा सुनकर के ना सारा कुछ। ऐसा है तो ये हमारी मतलब कहिए हमारा कार्य इसकी सफल होता है अगर सबको अच्छा लगे। बिल्कुल। तो किरण जी, ये जैसे हमने शगुनाखर और साँझ के गीत कहे, ये तो बहुत प्रचलित है, ये सबको मालूम होते हैं और ज्यादातर लोग इसको गा भी लेते हैं। अलग अलग जगह में थोड़ा सा लहर बदल सकती है, लेकिन इसके शब्द यही होते हैं। और उसके बाद मैं बताऊंगी जो विलुप्त होते हुए या कम होते हुए गीत आ रहे हैं, जैसे हमारे गणेश पूजा का गीत है। ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें। तो इसकी एक देखिए थोड़ा सा ये मैं आपको गा के बताऊंगी। जय जय गणपति जय जय हे रंबे, आरंभ रचियनले सिद्धि विनायक, एक दंत सुपर्ण गौरी को नंदन, मूषको वाहन सिंदूर सोहे, अग्नि बिना होम नहीं, पुत्र धन दायक यज्ञ रचे, शुभ जय गणपति लगन की बेरए, आरंभ रचियन ले शंकर देवै, हीरा मोती माणिक हीरा चौक पुरियले, स्वर्ण भरियो कलश नए, तासु चौका बिठाला रामी चंद्र लक्ष्मण विप्रए, जो लड़ीली सीता देही बहु रानी काज रचे राज रचे, फूलने छे फलनी छे जाय सीवांतिये, फूल ल्यालो ब्योली ल्यालो, फूल ब्योली गाली बालो, आपुरूपी माणिक। तो इस तरह से ये चलता रहता है गीत। और इसके जो शब्द हैं बहुत, हाँ, मुझसे भी अभी उच्चारण में एक दो बार थोड़ा, क्योंकि बहुत दिन से गाया नहीं है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। लेकिन इस तरह से गणपति का जो गीत है ये हर शुभ काम से पहले गणेश पूजा कराते पीछे से गाए जाते हैं। अच्छा, पहले हमारे यहाँ महिलाएं होती थी जो इन गीतों को गाती थी, खासकर उन्हें गिदारी बोलते थे। गिदारी, जी जी। तो उनके लिए उनका एक पेशा होता था और इस काम को वो करती थी। उनको स्पेशली इसके लिए बुलाया जाता था, उनको कपड़े अन्न वस्त्र दे करके उनका आदर सत्कार किया जाता था। और ये बहुत ही समझिए सम्मान का पद था गिदारी। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि इसको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। आजकल इसको बड़ा ये कि अच्छा ये गिदारी है, इनको वहां बिठा दो या ऐसे, जबकि आजकल वो मिलती नहीं है गाने वाली, मिलती नहीं है आजकल। जी जी, ये क्योंकि लुप्त हो रही है, इसको इतना हे बना दिया किसी को लगता है हम क्यों गाएं। लेकिन आप नहीं मानेंगे, मुझे बड़ा गर्व होता है, मुझे बड़ा गर्व होता है बिल्कुल में जाके ये कि यार हम तो बचे हैं जिनको ये आता है, बिल्कुल क्यों नहीं गाए।
कितनी बड़ी तो बात है, अपनी सोचिए। सभ्यता को बिल्कुल, आप फ़िल्मी गाने गा लेते हैं मंच पे, आप कुछ भी कर लेते हैं, तो आपको हम्म, तब आपको संस्कार नहीं जाते, आपको अपनी संस्कारों को गाने में अगर हिचक होती है, बिल्कुल। तो जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल, जब मैंने वाकई देखा, भाग्य है वो। मुझसे हम्म, कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि आप गाएँगी? मैंने कहा, हाँ, मैं बहुत शौक से गाऊँगी, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, है जी, ना? तो जी, एक तो मुझे उससे फ़ायदा ये है, मुझे सीखने को मिलेगा, मुझे सम्मान होगा, मुझे उपहार मिलेगा, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? जी, शादी जी, में मेरी अलग से एक जगह बनेगी, तो जी, मैं इसको इतना नीचे क्यों समझूँ, है बिल्कुल। ना? तो हाँ, मैंने कहा, भई तो मुझे अगर आते हैं तो मैं ज़रूर गाऊँगी। तो अपने घर की बिल्कुल। शादियों में तो मैंने इसको ज़रूर गाया, है हम्म, ना? और बड़ी लोग बुलाते हैं कि अरे वो आएगी तो अच्छा हो जाएगा, गाने जी, भी हो जाएंगे शकुनाकर हो और जाएंगे। रौनक भी हो जाएगी। जी, हाँ, तो मुझे लगता है एक सम्मान का मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसको ऐसे हेय दृष्टि से नहीं देखें। संस्कार गीतों को बहुत सँभाल के, बहुत प्यार से और गा के बड़ा गर्व महसूस कीजिए। बिल्कुल, क्यों किरण बिल्कुल। जी, मैं गलत बोल रही हूँ? बहुत सही जी, बात लता जी, तो मैं तो खुद इस चीज़ को मानती हूँ और मुझे भी यही लगता है कि इसमें बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए और गर्व होना चाहिए, हमें आता है। और आगे की बिल्कुल, जनरेशन से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सीखें इन चीज़ों को, खत्म ना होने दें। देखिए कितनी बहुत, अच्छी चीज़ें हैं, है ना? एक-एक बहुत संस्कार का बढ़िया। गीत है और वो सीखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बिल्कुल, बात और है। मैं जानती हूँ कि आप इसमें प्रयासरत हैं, अनवरत प्रयासरत हैं। मुझे लगता है आप हर विधा को लेती हैं बहुत प्यार से और इतनी आपके अंदर उत्सुकता है, चाहे कविता हो, चाहे देशगीत हो, चाहे देशभक्ति हो, चाहे कुमाऊनी हो, चाहे गढ़वाली हो, आप सबके प्रति समर्पित हैं, ये तो मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों से। तो चलिए हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। जी, जब हम पूजा शुरू होती है गणेश के बाद फिर हम अपने सूर्य, चंद्रमा और तारों को, ब्राह्मण को, गणपति को और जितनी सुहागिन महिलाएँ हैं, सबको न्योता देते हैं। तो जी। उसके लिए भी हमारे यहाँ देखिए एक न्योतोण गीत है। हाँ, तो प्रातहि न्यूतु में सूरज, साँझहि न्यूतु में चंद्रमा, किरणन को अधिकार, तारन को अधिकार, समाये बधाई न्यूती, ब्रह्मा विष्णु न्यूतु में काजसु, गणपति न्यूतु में काजसु, गणपति सिद्धि रचाए, ब्रह्मा विष्णु सृष्टि रचाए, समाये बधाई न्यूतिये, सुहागिनी न्यूतु में काजसु, शंख घंट न्यूतु में काजसु, शंख घंट सबद सुनाए, सुहागिनी मंगल गाए, समाये बधाई न्यूतिये, आज बधाई न्यूतिये। तो इस तरह से हम सबको न्यूते हैं, जी, जितने भी जी। हमारे अब देखिए मालिन है, मालिन फूल लाती है, कुम्हारिन है, कुम्हारिन जो है वो कलश लाती है जी, ना? घीवरिनी जो है वो दूध लाती है, जी, जी, दहिया, दूध लेके आती है। जी, तो इस तरह से हम देखते हैं ब्राह्मण जो रोचन लाती है यानी कि जी, सिंदूर और कुमकुम लेके जी। आते हैं, बढ़इया चौकी लेके आता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तेली और फिर तेली तेल भी आखिरी लाता में है जो ना? है तेल लाता है बिल्कुल और बहनियाँ जो है वो रोचन लेके आती है, शोभा बढ़ाती है जी, जी, और फिर जी। लास्ट में हम बजनिया को न्योते हैं बाजा बजाने वाले। बाजा बजा। जी, जी, वो हाँ, वो घर-घर में बधाई गूँजती है। जी। तो इस तरह से आप देखिए, ये कल्पना करी, इसने गीतों को बनाया, उसकी सोच क्या रही होगी बिल्कुल। कि जी, सबको सम्मान दिया जाता है। बढ़ई भी मतलब छोटा नहीं समझा जाता, जी। है ना? मालिन भी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वो बिल्कुल, सेहरा नहीं बना के लाएगी अगर बिल्कुल। मालिन सेहरा नहीं बनाएगी, तो दूल्हा लगाएगा क्या? सोचिए आप, पहले तो आजकल तो रेडीमेड सेहरे आते जी, हैं, जी। हाँ, पहले हाँ। आते थे फूलों के सेहरे। हाथ से बने हुए, जी। तो तो वो मालिन का काम था। तो हर एक को काम बँटा हुआ था, दूध, दही, ग्वालन लाएगी, तो इस तरह से हर एक का सम्मान था, हर एक को न्योता दिया जाता था, है ना? आजकल होटलों में शादियाँ होती हैं, कौन संस्कार गीत गाता है, कौन नहीं, नहीं। अपने बिल्कुल को ही करता विलुप्त है। है अभी ये परंपरा, बिल्कुल विलुप्त है। जी। आधे घंटे में शादी हो जाती है, भंवरे पड़ जाती हैं, हाँ, आप फ़िल्मी गाने लगा देते हैं और हाँ। आपकी विदाई हो जाती है। तो बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो है ना? तो ये संदेश शायद आप भी देना चाहती हैं, मैं भी देना चाहती हूँ। बिल्कुल। इतना हमारा कहने का जो हाँ, है, हाँ। ये सारा मुद्दा यही है कि जी, आप अपनी
चाहे अपनी उत्तराखंडी संस्कृति को विलुप्त नहीं होने दें, आगे बढ़ाएं संस्कार गीत को, है ना। इस तरह आज के से कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है लता जी कि अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करना है लोगों को हमने, है ना, और लोगों को बताना है कि देखिए कितनी सुंदर संस्कृति है हमारी, कितना खूबसूरती है इन गीतों के पीछे के भाव अगर ये समझे तो कितना सुंदर है ना। बहुत सुंदर है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कलश स्थापना है, पुण्यावचन है, नवग्रह देवता है, ज्योति की पूजा है ना। और आप ये देख रहे हैं कि हमने जो ये पहना हुआ है, इसको बोलते हैं पिछौड़ा, है ना। ये लहंगे के ऊपर ओढ़नी बोलते हैं, हमारे को रंगवाली पिछौड़ा। अब इसको रंगवाली क्यों बोलते हैं? इसमें ये रंग आपको दिख रहे हैं ना, ये बूटे किए हुए। तो इसका भी एक ये है कि पहले क्या होता था, एक पीले रंग का साधारण सा सूती वस्त्र ले लेते थे, तो इसमें से आधा तो भगवान जी के लिए चढ़ाते थे, यही बना करके। फिर इसको हम बिछाते थे और छोटी चवन्नी आती थी, अगर आपको याद होगा पहले जमाने में। तो चवन्नी को हम क्या करते थे, जो रोली होती है ना जिसका हम टीका लगाते हैं हाथ पे, उसको कुमकुम को 2 कटोरों में भिगा लेते थे। हाँ, घोल उनको मतलब मिक्स कर लेते थे पानी के साथ, और उनको घोल बना लेते थे। और फिर उस चवन्नी को एक कपड़े में बांध के उसमें ऐसे डुबो करके फिर ऐसे बूटे से रखते थे, जो आप देख रहे हैं। इस तरह से ये हैंडमेड होता था, ये हैंडमेड होता था, और ये शगुन का प्रतीक माना जाता था जी। और इसमें लेस लगा के इसकी सुंदरता बढ़ाई जाती थी, इसमें गोटा कहते थे जी जी। क्योंकि आज तरह का मशीनी काम नहीं था, सब हाथ से काम होता था, और वो बहुत सिंपल जमाने थे, और ज्यादा आपको पता है तड़क भड़क नहीं थी। अपने लहंगे के ऊपर इसको डाल लेते थे, तो ये शोभा अलग ही, दुल्हन की शोभा दिखती थी, सब घर जी सब लोग पहनते थे जी। तो जब ये करते थे ना, जब ये बूटे बनाए जाते थे, उस समय भी खास गीत गाया जाता था जी। और जिस समय लाड़ू बनते थे, हमारे यहाँ लाड़ू बनते हैं तिल और आटे के जी। आपने देखा होगा कि उसको सुअल पत्था ही बोलते हैं। जब उसमें हम लाड़ू बनाते हैं गणेश पूजा के बाद, तो उसमें हम गाते हैं, लाडू जो बाटू में टूणे टूणी, लाडू जो बाटू में टूणे टूणी, काज परोजन आपने, काखी जड़ जन्यू तुम्हें काज सु, भाभी जड़ जन्यू तुम्हें काज सु, लाडू जो बाटू में टूणे टूणी। तो उसमें भी सबको ऐसे निमंत्रण देते हैं, और लाडू जो है मतलब बना बांट रहे हैं, तो उसके भी गीत होते थे। उसके बाद फिर ये रंगवाली का गीत होता था, है ना, रंगवाली का गीत। तो उसमें होता था, ये मैंने दूरदर्शन से भी ये गीत गाया है, यूट्यूब में आपको मिलेगा ये मेरा गीत, रंगवाली का बोलते हैं। तो आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, रंग बरसत है, गुलाल उड़त है, अबीर उड़त है, आज मोरे अंगना में रंग बरसत है, शीश बने के मकुटा सोहरी, शीश बने के झालर सोहरी, मोटे पे मेरा जियरा डोलत है, झालर पे मेरे भंवरा डोलत, लाल डोलत है, आज मोरे अंगना में रंग बरसत है। तो इस तरह से बहुत सुंदर रंगवाली का गीत बोलते थे, ये गाया जाता था और अभी भी गाया जाता है। तो ये परंपरा अभी हमारी जीवित है। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर हमारे यहाँ बहुत सारे ये सब जब होते हैं, फिर उसमें जब बारात आती है तो कहते हैं, छाजा में बैठी समधनी पूछे, ओ होलो दुल्हा को बाबाए, ओ होलो दुल्हा को ताऊए, है ना। तो फिर बताती है, पीली पगड़ी दुशाला वो होला दुल्हा। तो इस तरह से इस तरह से ये गीत का अपना मजा है। क्या होता था, खेल खेल में शादी हो जाती थी। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे मेरा पसंदीदा गीत रहा संस्कारों में, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कन्यादान होता है वो ना, तो उस समय वो जो गाते हैं ना, कहाँ
उपजन लाखो सोहाग बीड़ूला, कहाँ बरसन लाखो सोहाग बीड़ूला। तेरे दादाजी के बाग में सुहाग बीड़ूला, तेरे ताऊ जी के बाग में सुहाग बीड़ूला, तेरी दादी रानी सीने भर गड़ुआ, तेरी ताई रानी सींचे भर गड़ुआ, भर गड़ुआ ये भरावे गड़ुआ, ये भरावे गड़ुआ, कहाँ उपजन लाखो सुहाग बीड़ूला। बहुत ही सुंदर। आज तो आप पूरा ऐसा लग रहा है शादी भी देख रही हूँ और होली भी चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि बहुत, और अभी मुझे जब आपने कहा तो मुझे याद आ गया कि जब विदाई होती है तो उस समय जो हृदय विदारक गीत होते हैं ना, तो वो माँ गाती है कि मेरी दिया दुख जन दिया है ना, बामण लोग जब आप ले जा रहे हो तो मेरी बेटी को दुख मत देना। तो उसमें अभी मुझे किसी ने एक पुराना गीत भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठाड़ी है रे बारात चली बैठ डोली माँ, जान छो सरस चली बैठ डोली माँ, ठाड़ी है रे बारात चली बैठ डोली माँ। बहुत ही बढ़िया। सास सोराइज बाबू जस, सास सोराइज बाबू जस, नंद देवरा भाई बहनी जस, झन बुलाए नक बात चली बैठ डोली माँ, झन बुलाए नक बात चली बैठ डोली माँ, जा चली सौरास चली बैठ डोली माँ, नीला गो उदास चली बैठ डोली। तो वाकई वो माँ बिठा रही है, वो फादर उसको बिठा रहे डोली में, तो कह रहे हैं कि तू मतलब अपने बाप। हाँ, शिक्षा ही तो होती थी पुराने गानों में। आप देखिए फूहड़पन बिल्कुल नहीं था है। आज की कॉम्पोजिशन में मुझे बस यही लगता है कि थोड़ा सा अपनी संस्कृति से थोड़ा अलग होते जा रहा है। तो वो ये पुराने गानों में जो ये चित्रण था, कितना अच्छी शिक्षा दी है कि माँ बाप समझना, अपने सास ससुर को भाई बहन समझना, नंद देवर को कभी बुरा मत बोलना, बुरा मत बोलना। इससे बड़ी शिक्षा आप क्या, इससे बड़ी शिक्षा आप क्या दे सकते हैं बेटी को। बिल्कुल तो ये हमारे पुराने, ये हमारे संस्कार गीतों की छवि थी कि शुरुआत से, जन्म से गीत होते हैं, पैदा होने से गीत होते हैं। तो मुझे नामकरण का जैसे गीत होते हैं ना, तो मुझे बड़ा पसंद है। अगर आप कहें तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगी। बिल्कुल लता जी, बिल्कुल आप पूरा सुनाइए, सब अच्छे से सुनाइए। पुराने, जब हमने लड़की की विदाई की बात करी, तो क्यों नहीं हम उसके प्रारब्ध की भी बात करेंगे। तो उसमें थे, आज सखी जायो यशोदा ने लाल, चलो सखी देखें गोकुल, आज सखी जायो यशोदा ने लाल, तबला बाजे सारंगी, बाजे सारंगी बाजे, और बज रहा सितार, आज सखी जायो यशोदा ने लाल, चलो सखी देखें गोकुल की बहार, सुर नर मुनि सब देवे आशीषा, देवे आशीषा, युग युग जीवे तेरो लाल, आज सखी जायो यशोदा ने, तो सखी देखें गोकुल की बहार। तो वाकई ये गानों में जो शब्द हैं ऐसे चुन चुन के डालते थे और इतने सुंदर होते थे ना। फिर दशरथ घर रामा हुए आनंद, है ना, बधावा बधावा करके, थोड़ा बधाई के भी बहुत गीत होते थे। और इतना कुछ है कि अगर हम इसमें कल तक भी चर्चा करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये पड़ जाएगा गीतों की चर्चा
जी जी। बिल्कुल। यही चीज मैं कहती तो हूँ किरण जी, लता जी कि उत्तराखंड का हमारा जो ये कल्चर है ना, संस्कृति है, इतना रिच है कि मतलब लोगों को अपना कल्चर छोड़ के दूसरा कल्चर, ठीक है तुम लोग करो, उसको भी तुम अप्रिशिएट करो दूसरे कल्चर को, लेकिन अपना इतना सुंदर जो हमारा कल्चर है ना, इसे मत छोड़ो, पकड़े रहो इसको ना, बिल्कुल कितना सुंदर बहुत सही कल्चर बात है। कही। जी। हाँ, तो किरण जी मुझे इसमें एक वाकया याद आया कि जब मैं बम्बई में अपने ये गानों को रिकॉर्ड करा रही थी हम्म, जिस स्टूडियो में, तो वहाँ पर उनको मैं अभी भी यहाँ से आपके माध्यम से भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा रिकॉर्डिंग का मेरा प्राइस कम कर दिया स्टूडियो बुकिंग का, सिर्फ इसलिए कि आपका तो वहाँ इतना महंगा है कि जब हम गली गली घूमे रिकॉर्डिंग के लिए तो हमें इतने महंगे स्टूडियो दिखे जो हमारे मतलब सीमा के अंदर नहीं थे बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंशियली भी और वैसे भी। तो हमने जो बजट बनाया था तो हमने एक ऐसा स्टूडियो ढूंढा जहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मदर टीचर थी, मेरी मदर भी मतलब गाना चाहती थी, कैसेट बनाना चाहती थी, लेकिन उस समय मेरी स्थिति नहीं थी कि मेरे पास स्टूडियो नहीं था, मैं उनको नहीं कैसेट बना पाया। तो बोला आज आपका कल्चर देख के, आपकी धुनें देख के इतनी रिच कि मेरे तो होश फाख्ता हो गए, मैं सोच रहा हूँ कि आप इसको कर लो कैसे भी, मैं आपके लिए कम कर दूंगा प्राइस, उन्होंने हमारे लिए प्राइस कम किए और उन्होंने कहा सोचिए। सिर्फ मेरी एक ये है कि आप मेरी माँ के लिए गाना गाएंगी, हम्म, आप मेरी माँ के लिए गीत गाएंगी और आपका जो कल्चर है वो इतना रिच है, इतना अच्छा है, आपने गाने गाए 29 गाने जो मैंने उनके रिकॉर्ड करे, उन्होंने हमारी पूरे जिसे कहते हैं मनोयोग से हमारा साथ दिया। जी जी। ऐसे बंदे कम मिलते हैं। तो उनकी इतना उत्साह उनकी वजह से मुझे मिला और मैंने उस माहौल में अपना रात 2-2 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग करती थी और फिर घर आती थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा ही नहीं कि मैं कुछ मेहनत का काम कर रही हूँ, बिल्कुल इतना बिल्कुल। ईज़ी मेरे लिए। हाँ, तो मैं कि दूसरे लोग कितना एप्रिशिएट, वो बोले कि मुझे तो वो टाइम याद आ गया जब मेरी माँ भी कुछ धुनें बताया करती थी, वो भी इसी से मिलती-जुलती थी। तो मैंने बोला देखो कल्चर तो सभी एक ही है, सभी जगह का एक सा भाई है जी। बोली भाषा अलग है, लहर काफ़ी कुछ सब जगह की मिलती-जुलती बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो संगीत तो संगीत है, संगीत की कोई बोली नहीं होती, संगीत तो कानों से सुना जाता है। जी जी। और मैं और सबसे लता जी इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे आप अवध की तरफ चले जाइए ना, अवध, तो जनरली मैंने देखा जो हमारे ये कुमाऊं में जो आया गायन का, जो भी हम गाते हैं संस्कार गीत, ये अवध से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, अवध का। और आप यहाँ का देखिए, हाँ, सेम मिलता जुलता है काफी कुछ। हाँ, वो जी कहते हैं ना जी। अवध में आनंद है छाया, पुत्र कौशल्या नहीं जाया। और फिर हमारी बहुत कुमाऊं की जो ना लता जी, जो ये रामलीला है, ये तो विदेशों तक कितनी फेमस है, विदेशों में हाँ जाके यहाँ विदेश के कलाकारों को बुलाया जाता है, वहां मंचन होता है, तो सोचिए कितना रिच हमारा कल्चर है ना। बिल्कुल। और मैं तो सबको ये बताना चाहती हूँ कि उदय शंकर जो कि हमारे अल्मोड़े में है, उनको तो समझिए कि कुछ कारणों से वहाँ टिक नहीं पाए, अगर वहाँ होते तो आज शायद हम दुनिया के पहले नंबर पे होता। अल्मोड़ा अपनी सांस्कृतिक नगरी तो कहलाता है, बिल्कुल। तो उदय शंकर नाट्य अकादमी अभी वहाँ पर बनी है, जी। एक उनके नाम का वो बना है, हम्म, तो कि वहाँ पे कार्यक्रम हो, तो वो तो इतना हमारा वर्ल्ड फेमस हो गया है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रामलीला है, हमारी जो होली है, हम्म, इसने इतना और हमारे संस्कार गीतों ने इतना प्रसिद्धि पाई है जी कि सब आज जानते हैं। भेड़ पाको को कौन नहीं जानता? अगर भेड़ जी। पाको कहीं भी बजता है तो हाँ हाँ। हमसे पूछते थे, हम दिल्ली गए, हम सार्क समिट में बेंगलोर भी गए, हमने वहाँ कार्यक्रम दिया। तीजन बाई हमारे साथ थी, गाज़ी खां राजस्थान के हमारे साथ थे, बहुत बड़े-बड़े लोग थे। हाँ हमने हाँ। 20 दिन बेंगलोर में वीआईपी 7 देशों का राष्ट्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, उसमें भी हमने प्रतिभाग करके अपनी संस्कृति को दिखाया कि हमारा किसान कैसे बैलों को लेके हल जोतता है। जी। शाबाशी मेरो मोतिया बरखा तीर धारो हाँ हाँ। बोला, तो उसमें हमने जब देखा तो हमने ग्रामीण जो परिप्रेक्ष्य दिखाया, ग्रामीण हमने जो पूरा अपने दृश्य वहाँ पर बनाया, तो उसको लोग देख के तालियां, राजीव गांधी मुझे याद है उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो खड़े हो गए थे वहाँ पर, वो अच्छा। तालियां बजाने लगे हम लोगों के लिए। हाँ तो हाँ। हम लोग को वो समय इतना बढ़िया था, मेरी छोटी सी बेटी थी, मैं उसको लेके गई थी हम्म, और हम लोगों ने वहाँ 20 दिन तक वीवीआईपी प्रोग्राम किया।